स्वार्थ त्याग द्वारा सुधार। मनुष्य में अपूर्णता और त्रुटियां भरी हुई हैं। इससे अज्ञानवश बहुत से पाप होते रहते हैं। समय आने पर जिनके लिए वह स्वयं पश्चाताप करता है और सुधार के मार्ग पर चल खड़ा होता है। इसलिए किसी व्यक्ति का सच्चा दोष देखने पर भी हमें चाहिए कि हम उसके प्रति घृणा, द्वेष, क्रोध अथवा और किसी प्रकार का अपमान सूचक बर्ताव ना करें, अर्थात उस व्यक्ति से सुधार की चेष्टा ना करें। बहुत बार हमारे क्रोध और अपमान को दोषी व्यक्ति सह लेता है, क्योंकि पाप के भय से वो भयभीत होता है। उसकी दूषित वृत्ति कुछ समय के लिए दब जाती है, परंतु सर्वथा के लिए उसका नाश नहीं होता। हमारे द्वारा किए गए अपमान का बदला लेना उसके मन में खटकता रहता है, जो उसकी दोषाग्नि में घृत जैसा काम करता है। हमारे लिए उसकी द्वेषपूर्ण चेष्टा होनी शुरू हो जाती है, जो काम, क्रोध और हिंसा की वृत्तियों को जगाकर हमारे पतन का कारण होती है। यदि किसी का सच्चा सुधार करना हो तो उसके दोषों को जड़ से उखाड़ना चाहिए। प्रेम, सेवा और स्वार्थ त्याग के द्वारा उसके मन पर अधिकार करना चाहिए, क्योंकि मन ही अच्छी बुरी वृत्तियों का स्थान है। परंतु इस प्रकार दोषों को दूर करने के लिए असीम स्वार्थ त्याग और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। इस प्रकार के सच्चे स्वार्थ त्याग की एक घटना पाठकों के सामने रखी जाती है। एक प्रांत में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई ईश्वर भक्त और शुद्ध आचरण का था। उसने अपना कर्तव्य जानकर ये निश्चय किया कि शिक्षा द्वारा छोटे भाई का जीवन एक आदर्श जीवन बनाए। परंतु छोटा भाई उसके विचारों में बिल्कुल ही विपरीत था। स्कूल से वह भाग आता था और पतंग और जुए वालों की टोली में अपना समय गंवाता था। बड़े भाई ने उसको अन्य और कई कामों में लगाया, पर सब व्यर्थ गया। धीरे धीरे वह शराबी, जुआरी और चोर बन गया। आधी आधी रात शराब के नशे में चूर वो घर आता था। बड़ा भाई उसको बहुत समझाता था, यहाँ तक कि रो रो कर प्रार्थना भी करता था कि भाई, तू मेरा और अपना जीवन क्यों नष्ट कर रहा है। लेकिन सब समझाना व्यर्थ जाता था। एक दिन रात को छोटा भाई दीवार फांदकर घर के भीतर आया। उसने बड़े भाई को सोते से जगाया। बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई के सब कपड़े, हाथ पांव खून से तर हैं और वो बहुत घबराया हुआ है। कारण पूछा। छोटे भाई ने कहा, मुझे कहीं छिपा दो, मुझसे एक खून हो गया है, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। कुछ क्षण चुप रहकर बड़ा भाई बोला, यहाँ कहाँ छिपोगे? अच्छा इधर आओ, हाथ मुंह धो लो और खून के सब कपड़े उतार दो, मेरे साफ कपड़े पहन लो। बड़े भाई ने छोटे भाई के खून से तर सभी कपड़े खुद पहन लिए और छोटे भाई को एक अलमारी में बंद कर दिया और घर का दरवाजा खोल दिया। पुलिस अंदर आ गई। बड़े भाई के कपड़े खून में रंगे देखकर पुलिस ने उसे खूनी ठहराया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। सुबह को मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया गया। जज ने पूछा, तुमने खून किया? उसने उत्तर दिया, हुजूर, इस जुर्म की सजा मुझे भोगनी ही पड़ेगी। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। मजबूर होकर मजिस्ट्रेट ने उसे फांसी की सजा का हुक्म दिया। फांसी पर लटकने से पहले बड़े भाई ने छोटे भाई को एक पत्र लिखने की स्वीकृति मांगी। साथ ही ये भी प्रार्थना की कि उसके भाई के सिवाय और कोई उस पत्र को बीच में ना खोले। ये सब स्वीकार कर लिया गया। तत्पश्चात बड़े भाई ने भगवान को स्मरण करके छोटे भाई के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया। चपरासी लिफाफा लेकर नगर में पहुंचा और छोटे भाई ने लिफाफा खोलकर पढ़ा। लिखा था, प्यारे भाई, कल सुबह मुझे फांसी होगी। मैं बड़ी खुशी और प्रेम से तुम्हारे लिए स्वार्थ त्याग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूर्ण आशा है कि तुम मेरे पीछे ऐसा पवित्र जीवन व्यतीत करोगे
जिससे बड़ों की और हमारी इज्जत होगी। मेरे प्रेम को स्वीकार करते हुए अपने सब दोषों को छोड़कर पवित्र जीवन व्यतीत करो। पत्र पढ़कर छोटा भाई पृथ्वी पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। अपने को धिक्कारते हुए बोला, हाय अफसोस, मेरे लिए भाई ने अपनी जान दी। उसी क्षण से उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होना शुरू हो गया और शनै शनै अंत में वो एक महान प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ। इस प्रकार देव पुरुष के रूप में हमें सुधार का मार्ग सिखाकर ऐसे लोग चले जाते हैं जहां सदैव आनंद ही रहता है। अखंड ज्योति, जून सन 1943, पृष्ठ संख्या 15-16। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।